इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ एक मुहिम लॉन्च की जाती है। आप पीटीएम की शक्ल में भी देख लें, आप वोट को इज्जत दो के नारे के हवाले से भी देख लें। हमारी सियासत में जो जो भी एक नालायकी होती है, जो भी एक नाकामी होती है, उसका मलबा अफ़वाज पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जाती है। एक तो आप ये बताएं कि ये जो एक रविश है, ये आपको ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है या मज़ीद बढ़ेगी? और दूसरी जानिब हमारे जो इदारे हैं कौमी सलामती के, वो इस इंतज़ार में क्यों होते हैं कि जब पहले पेनिट्रेशन हो रही होती है, चीज़ें पेनिट्रेट हो रही होती हैं, इंतज़ार किया जाता है, जब वो चीज़ें फैल जाती हैं, उसके बाद फिर इदारे हरकत में आते हैं। तो फिर आप ये बताएं कि जब ये पूरा एक माहौल बनाया जा रहा होता है, उस वक्त हमारे इदारे हरकत में क्यों नहीं आते, इनके खिलाफ हतमी कार्रवाई क्यों नहीं होती, और फिर कौम को ये क्यों नहीं बताया जाता कि ये फलां गद्दार है और फलां वफादार है? तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आपने ये सही बात की है। ये जो मैं समझता हूँ ना इस मसले में, अब जैसे हम एमक्यूएम की मिसाल ले लेते हैं, यहीं से सारी बात समझ आ जाएगी। अल्ताफ हुसैन के बारे में इदारों को पता था कि ये रॉ से फंडिंग ले रहा है और खराबी कर रहा है कराची में और सब कुछ, लेकिन फिर भी मीडिया पे भी बोल रहा था, हर तरफ मुल्क से बाहर होने के बावजूद आपको पता है कि चैनल के ऊपर हमला करवा दिया था अल्ताफ हुसैन ने। इदारों की मजबूरियां यहां तक होती हैं कि वो नहीं चाहते कि अनारकी फैल जाए। अब जैसे अरब स्प्रिंग हुई, अरब बाहर हुई, लोग जब सड़कों पे आ जाते हैं ना, फिर जो बैरूनी एजेंसीज होती हैं वो अपने परिंदे इस्तेमाल करके, स्लीपर सेल्स इस्तेमाल करके कोई बम धमाका कर दिया, कोई मुखालिफ सियासी ग्रुप को जो है वो मरवा दिया, गोलियां वहां चलवा दी किसी के जलसे पे, अनारकी फैल जाती है। इदारे ये देखते हैं कि जब ग्राउंड पे सपोर्ट है ना किसी की, वो जब तक बेनकाब होकर खत्म नहीं हो जाती वो हाथ नहीं डालते। पीटीएम का भी मसला जो है इससे रिलेटेड है। इल्ताफ की सपोर्ट थी, एक कॉल पे कराची बंद हो जाता था। जब इल्ताफ के खिलाफ काम चलता रहा, जब पूरी तरह से ग्राउंड पे उनका जो टेरर नेटवर्क था वो खत्म किया और ग्राउंड सपोर्ट भी कम हुई, उसको एक्सपोज किया, उसके बाद उसके ऊपर बैन लगा और इल्ताफ हुसैन को इलादा किया गया एमक्यूएम से। यही हाल पीटीएम का है। आपको याद होगा जब डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था जी इनको फलां वक्त पे पैसे मिले, ये बताएं फलां डेट को इन्हें कहां से एनडीएस का मिला, फलां रॉ का मिला। उसके बाद पीछे क्यों हट गए? क्योंकि कबायली इलाकों में ज्यादा नहीं लेकिन इनकी सपोर्ट मौजूद है। इवन बलोचिस्तान में भी नौजवान जो हैं इनके साथ मिलते जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इदारे ये चाहते हैं कि नौजवानों को पहले हम इनका असल चेहरा दिखा दें, जब वो नजर आ जाए फिर इनके ऊपर पक्का हाथ डाला जाए, वरना फिर वही बात आ जाती है कि ये इतने ताकतवर हैं, इनके पीछे गैर मुल्की एजेंसीज हैं कि वो इंटरनेशनल कैंपेन्स चलाती हैं इनके खिलाफ कि जी आपके इदारे पाबंदी लगा रहे हैं, आपके इदारे बोलने नहीं देते, यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। फिर आपको पता है ये जो मिसिंग पर्सन वाली बात निकल आती है बीच में से, फिर और ये पॉलिसी तो थी, एक गलत पॉलिसी थी, हमें मानना पड़ेगा। अगर गलत ना होती तो हम इसको बदलते ना, कि ड्रोन हमले जो हो रहे थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब कहा करते थे कि हम अमेरिका की जंग में ना पड़े, हम खुद लड़ेंगे, हम खुद खत्म करेंगे दहशतगर्दी, जो बाद में किया फौज ने, जो जनरल राइल शरीफ ने जिस ऑपरेशन को जो है वो आगे बढ़ाया तेजी से, उसमें अमेरिका ने ड्रोन हमले तो नहीं किया, हमने किया सारा ऑपरेशन। लेकिन पहले जो ड्रोन हमले होते थे, कभी किसी मदरसे पे हो रहा है, कभी किसी जनाजे पे हो रहा है, किसी शादी पे हो रहा है, उसकी वजह से जो रिसेंटमेंट है, मसले लोगों के कबायली इलाकों में जेन्युइन है। मसला सिर्फ ये है कि पीटीएम वाले उन मसलों को इस्तेमाल करके, उनका गलत इस्तेमाल करके उन्हें दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं नौजवानों को। रियासत को पूरी तरह से एक्टिव होके उन नौजवानों को गले लगाना पड़ेगा जो न्यूट्रल हैं लेकिन इनके साथ मिल सकते हैं, और उसके बाद शायद इन पे वो हाथ डालेंगे, मुझे जो समझ आता है। लेकिन इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा हमारे जो खूनी लिबरल्स हैं जो मीडिया पे भी आते हैं, जो सोशल मीडिया पे भी हैं, ये सारे बाकायदा तौर पे फौज के खिलाफ इसलिए कैंपेन चलाते हैं। इनको पता है कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, आप ये कह सकते हैं कि पास्ट में गलतियां हुई हैं जो उसके हेड थे इंस्टीट्यूशन के, लेकिन उनकी गलतियों की जिम्मेदार मौजूदा क़यादत एक तो नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूं। लेकिन ये जो एक इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में बचा है, अगर इसके अंदर भी किसी तरीके से तफरीक पैदा कर दी जाए, आपको पता है एक्सटेंशन के मामले पे गुल बुखारी, जनरल सरफराज सत्तार, ओ तुम करो, हिम्मत करो, ऐसी इस तरह की मतलब बातें कर रहे थे कि अंदर से फौज के रिवोल्ट हो जाए। बिल्कुल, सना बुचा, गुल बुखारी, सारे मकसद के पूरा जो उनका एक ग्रुप है सारा एक्टिव था। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे एक्टिव थे और नहीं चाहते थे कि एक्सटेंशन हो और अंदर से फौज के बगावत हो जाए इसके खिलाफ। इसलिए कि ये इंस्टीट्यूशन खुदा ना खास्ता अगर इसमें कोई खराबी हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की बका कैसे? ना हमारी पुलिस ठीक है, ना हमारा कोई और इदारा ठीक है। ये एक इदारा जो आपके बॉर्डर्स भी देखता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी देखता है, आपके थ्रेट्स देखता है, सारे दहशतगर्दी की जंग पूरी दुनिया में वाहिद फौज है जिसने जीत के दी है। ये इनके पेट में दर्द है ना, इनको जो पैसे देते हैं वो मुफ्त में नहीं देते, वो इनसे पूछते हैं हाँ भाई तुमने डिलीवर क्या किया है। पीटीएम से पूछते हैं हाँ भाई तुम बताओ तुमने डिलीवर क्या किया? डिलीवर क्या किया? जीरो। ना कोई इलाका आजाद हुआ, ना कोई पश्तूनिस्तान की कैंपेन चल रही है, ना बलोचिस्तान इलादा हुआ है खुदा ना खास्ता।
मतलब जो जिसके पैसे BLA को मिल रहे हैं वो ना काम, जिसके पैसे PTM को मिल रहे हैं वो ना काम, जिसके पैसे इनको खूनी लिबरल्स को मिल रहे हैं ये ना काम, MQM नाकाम हो चुकी है। तो ये जो प्रोजेक्ट इनके नाकाम हो गए, फ्रस्ट्रेशन में फिर ये गालियां तक देते हैं। आपने देखा मारवी सरमद वगैरह किस तरह गालियां हाँ, देते हैं फौज को, ये फ्रस्ट्रेशन में देते हैं। इनको पीछे से डांट पड़ती है, ये अपना गुस्सा आगे फौज पे निकालते हैं। ये है सारा मसला इनका। अच्छा, लास्ट पे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने पिछले भी सियासी अदवार देखे और इमरान खान साहब की हुकूमत भी देखी। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक कैंपेन लॉन्च की जा रही है कि इमरान खान साहब और फ़ौज पाकिस्तान के दरमियान जो तल्लुकात हैं ये अब मज़ीद कशीदा हो चुकी हैं, और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है ये इमरान खान साहब से चल नहीं रही, और जो इदारे हैं वो इमरान खान साहब से मुतमिन नहीं है। तो आप क्या देखती हैं कि ये जो इस वक्त सिविल मिलिट्री तल्लुकात हैं, आप उसको किस नज़र से देखती हैं? और दूसरी जानिब ये बताएं कि ये जो तल्लुकात हैं, क्या वाकई इन दोनों इदारों के दरमियान इतने कशीदा हालात हो चुके हैं कि अब मामलात मजीद खराब होने जा रहे हैं? देखें, किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि एक है ना, एक है आपके आर्मी चीफ हैं, एक आपके DGISI हैं, ठीक है, मेन आप कह सकते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, टॉप की लीडरशिप है ना। मैं समझता हूं जाती तौर पे कि हो सकता है कंसर्न हो, कोर कमांडर लेवल पे किसी ने कंसर्न शो किया और वो खबर निकल आई हो पाए। लेकिन जहां तक मेरी जाती राय है और जितनी मैंने भी जितना मुझे पता है इल्म है इस चीज का जितना भी है, कि टॉप लेवल पे कोई मसला नहीं है, जो लीडरशिप लेवल पे है कोई मसला नहीं है, बल्कि ये एग्रीमेंट है कि इमरान खान के आने की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक ऐसा बंदा मिल गया है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो पाकिस्तान का दिफा बड़े जबरदस्त तरीके से करता है और हमारा बयानिया आगे फॉरवर्ड करता है। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं तो आपको सारी बात जो है ना क्लियर हो जाएगी। आपकी आर्मी पे इल्जाम लगता है जी कि वो दहशतगर्दों को पालती रही है और अमेरिका को जंग उसने हरवाई है, ये इल्जाम लगता रहा। आपकी आर्मी बार बार ये क्लियर करने की कोशिश करती रही, मुशर्रफ कहता रहा जी मैं डबल गेम नहीं खेली मैंने आपके साथ ये वो। इमरान खान वो ऐसा सिविलियन लीडर आपको मिल गया, जब वो जाके बात करता है तो लोग बिलीव कर लेते हैं। आर्मी देखें, किसी मुल्जिम जिस पर इल्जाम लग रहा है वो सफाई दे, कोई नहीं मानता। जब एक सिविलियन लीडर जिसने पहले आर्मी के खिलाफ एक सख्त स्टैंड लिया, मुशर्रफ के दौर में मार्शल लॉ के खिलाफ इमरान खान ने सख्त स्टैंड ले लिया था, 2002 में इलादा हो गए थे रस्ते। उसके बाद इमरान खान ने मुसलसल मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो जो भी एक कैंपेन चलाई। मीडिया इंटरनेशनल इमरान खान को ये समझता है कि वो किसी के आगे जो है वो नहीं है, गर्दन झुका के एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करने वाला नहीं है। जब वो बंदा जाके बाहर बात करता है ना कि जी हमारी मिलिट्री ने ऐसा जो पॉलिसी बनाई है, जैसे हमारे यहाँ कोई अब तंजीमें नहीं रहेंगी, जिहादी तंजीमें नहीं है, हम कलअदम तंजीमों को खत्म कर रहे हैं। आपको पता है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई इस हवाले से 6-7 महीने पहले, सेटअप के हवाले से भी हमें वो करनी पड़ी। तो जब इमरान खान ये बात करता है तो इसकी वैल्यू बड़ी बनती है कि एक यार सिविलियन लीडरशिप इलेक्टेड बंदा ये बात कर रहा है तो इसमें कोई वजन है, जो बंदा पहले बड़ी हार्ड लाइन ले चुका है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इस बात की वैल्यू बनती है। तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट को जो एक बंदा चाहिए था जो इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम क्लियर कर सके, जो उनके ऊपर एक दाग लगता है पिछले 20 साल से कि तुमने डबल गेम किया अफगानिस्तान में, तुम्हारी वजह से हमारे वो दाग उतर रहा है। और इसी वजह से ज़ल्मे खलीलजाद भी आता है तो कहता है जी हमारी मदद करें, आपने तालिबान से तुम्हारे मुज़ाकरात करवा दिए थे, अब तालिबान के और अफगान हुकूमत के भी करवाने में मदद करें, थोड़ी तालिबान से आप लचक की बात। यानी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फॉरवर्ड हो गया। अब जो हम चाहते थे, जो हम पिछले 20 साल से चाहते हैं कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करें, वो इमरान खान के आने के बाद भी इससे बड़ा फर्क पड़ा है। मिलिट्री लीडरशिप जनरल बाजवा का रोल नंबर 1 है इस मामले में, अफगानिस्तान के मामले में, लेकिन इमरान खान के आने से भी बहुत बड़ा। तो आपकी लीडरशिप को यही चाहिए होता है कि एक बंदा हमारे खिलाफ ना हो, इंडिया के साथ जरूरत से ज्यादा जो है वो दोस्तियां ना बनाए कि जी सब कुछ ही जो है वो उनको फराम कर दिया जाए मौका, जो नवाज शरीफ करता था। और यही इख्तलाफ रहा है नवाज शरीफ से एक बहुत बड़ा। ना इमरान खान इंडिया के साथ कोई बिछा बिछा जा रहा है, ना इमरान खान आलमी महाज पे किसी और कुव्वत का अलहकार है। तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे अगर एक लीडर मिल जाए तो लोकल तो चीज मैनेज हो जाती है। आपको पता है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से इनपुट रहती है लोकल मामलात में भी। तो वो तो इमरान खान ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी अभी तक। शेख रशीद का वो मुझे बात जो है वो बड़ी क्लिक की कि इमरान खान इनकार नहीं करता, अगर बात ठीक हो तो जो वो कहते हैं वो मान लेता है। तो अगर बात ठीक है, मुल्क के लिए अच्छी है, मैशत के लिए अच्छी है, तो इमरान खान मान लें, कोई लड़ाई फिर कैसे होगी? आप मुझे बताएं क्या वजह है कि अगर मैं आर्मी चीफ हूं, मैं जाके वज़ीर आज़म से कहूँगी वज़ीर आज़म साहब हमारी ये राय है कि ये पॉलिसी जो है इसमें जो है वो ये हमारे तरफ से मशवरा है कि कर लें। प्राइम मिनिस्टर पूछता है अपने किसी बंदे से कि हाँ यार ये बात किया, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल जबरदस्त मशवरा है, ठीक है जी इस पे अमल कर लो। अब आप मुझे बताएं, और नवाज शरीफ क्या कहता था, आपको क्या तकलीफ है जी, मैं वज़ीर आज़म हूं, मैं जो मर्जी करूं, मैं बुलाऊंगा मोदी को, आपको जो मसला है। तो उसने किया भी, फिर बुलाया भी मोदी को बगैर वीजे के, ठीक है।
तो फर्क है, तो लड़ाई क्यों होगी आप मुझे बताएं। आर्मी को इससे आइडियल लीडरशिप तो मिली ही नहीं है कभी उसके साथ चलने तो के लिए फिर सिविलियन ऐसे हालात में थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स की जो कंफ्यूजन है ये दूर करें कि ये फिर खबरें कौन देते हैं लोगों के, कि हर दूसरे तीसरे रोज खबर आती है कि आज इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने जा रही है, कभी कोई कॉलम लिख दिया जाता है, कभी किसी टीवी टॉक शोज में ये प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। तो फिर ऐसे में ये खबरें लीक कौन करवाता है, या दूसरी अगर खबरें लीक नहीं हो रही होती तो फिर जब इदारों का नाम इस्तेमाल हो रहा होता है तो फिर इदारे खामोश क्यों रहते हैं फिर? देखें, वो कहते हैं कि ताकतवर खामोश रहता है। इवन तो मैं भी अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि इदारों को ये बात क्लियर करनी चाहिए। जैसे सोहेल वड़ाइश ने इल्जाम लगाया, फिर हम्म अपने कल के कॉलम में लिखा जी कि ये इदारों का कसूर है, नवाज शहबाज शरीफ तो बेचारा सेब था, चाकू तो हम्म इदारे हैं, वो काटते हैं लोगों को, यही लिखा है ना सोहेल वड़ाइश। बिल्कुल सही कह जवाब रहे तो हैं। देना चाहिए, लेकिन ताकतवर जितनी देर खामोश रहता है ना उसकी दहशत ज्यादा रहती है। जब वो बोल पड़ता है वो बात नहीं रहती। हम्म आप आपको आपको ये अंदाजा हुआ होगा कि मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ट्विटर पे काफी एक्टिव रहते थे। इसकी वजह से आपको पता है कई दफा गुल बुखारी से उनकी हो जाती थी बात, कभी किसी और से कभी किसी और से। मेरे ख्याल में ये भी पॉलिसी चेंज हुई है कि अब हम खामोश रह के अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे, मामलात को ठीक रखेंगे, बोलना जरूरी नहीं है। मेरा ये इसमें जो रीडिंग है, मेरी पॉलिसी थोड़ी सी इस हम्म मामले में चेंज हुई है, इसलिए जो है यहाँ पे खामोशी है।